साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। ठीक दोस्तों, जैसे कि हमने आपको ये साथियों ये पढ़ाया था, वर्गमूल घनमूल आपको क्लियर करवा दिया था। तो आज जैसा कि हमने बताया था आज घातांक करणी हम करवाएंगे। तो आज हम ये घातांक करणी का पार्ट 1 लेकर आए हैं। ठीक, तो इसमें कुछ पहले इसके सूत्र वगैरह जो होते हैं वो आपको आज मैं करवाऊँगा और फिर देखते हैं आगे। तो बने रहिए साथ हमारे, चलते हैं। अब जैसे कि ये कुछ सूत्र हैं, अभी और भी हैं, पहले इतने बता दूं उसके बाद में बताऊं। देखो a प्लस a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए के मतलब a की घात 4। ठीक, यानी कि a की पावर m गुणा a की पावर n, इसका मतलब होता है a की पावर m प्लस n। अब इनके मैं आपको सवाल इन्हीं के एग्जाम्पल इनके बता देता हूँ करके, ठीक है, तब देखते हैं। सॉरी, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इसका क्या होगा a की पावर 4, क्योंकि कितने 1 2 3 4, तो a की पावर 4 लिख दिया हमने। ठीक, अब जैसे कि एग्जाम्पल में इसको ऐसे कर लो, जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4। ठीक, अब 2 की पावर को 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, इसी तरीके से अब दूसरे को करते हैं। अब जैसे कि ये था दूसरे नंबर वाला, इसका मान क्या था, यानी कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार समान हो तो। ठीक है, ये क्या है आधार और ये क्या है घात। ठीक, तो ए आधार है इसका, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा m प्लस n। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि 7 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 2। ठीक, तो आधार हमारे क्या है, आधार एक ये रहा एक ये रहा। ठीक है, तो आधार हमारे समान है, तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 5 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 7 की पावर 5 और 2 7। ठीक, ये तीसरा वाला है, ये कह रहा है a की पावर m और भाग का निशान है फिर a की पावर n। ठीक, तो इसको या फिर ऐसे लिख लो, ये कहीं कहीं पे ऐसे भी होता है, या a की पावर m बटे a की पावर n। तो ठीक है, यानी कि हमने आपको बताया था, देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं अगर आधार समान हो तो। ठीक, और देखो ये देखना है मुख्य चीज़, और भाग में घातें घटती हैं अगर आधार समान हो तो। ठीक, ये देखो गुणा में तो घातें जुड़ती हैं अगर आधार समान होंगे तो, यानी कि ये आधार। ठीक है, और भाग में घातें घटती हैं अगर आधार समान होंगे तो। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ इसी का। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बताते हैं एक, जैसे कि ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा ऐसे करके a की पावर m माइनस n। ठीक, तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि ये है 7 की पावर 5। ठीक, भाग का निशान और 7 की पावर 3। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 की पावर 5 बटे 7 की पावर 3। ठीक, भाग में घातें घटती हमने बताया, तो इसको ऐसे कर लो 7 की पावर 5 माइनस 3, तो कितना हो गया 7 की पावर 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, और 7 का वर्ग कितना हो गया यानी कि 49। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। अब जैसे कि ये चौथा वाला है ये, ठीक है, तो इसका क्या होता है, देखो a की पावर m, फिर कोष्टक बंद है, कोष्टक के ऊपर क्या रखा घात लगा रखी है n। ठीक है,
तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि a की पावर m इंटू n, यानी कि a m n। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं इसी का। जैसे कि हमने ले लिया 2 की घात 2 और ऊपर मान लिया हमने 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 की घात ले ली, 2 गुणा 3 कितना हो गया, 2 की घात 5। अब इसको ऐसे कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो कितना हो गया, 2 की पावर 5 बराबर 32। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला बताते हैं। देखो, यदि कोई संख्या a बटे b के रूप में हो और होल वर्ग मतलब इसका कोष्टक में बंद हो और ऊपर घात n है, ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि a की पावर n बटे b की पावर n। ठीक, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल हमने ले लिया है, इसमें हमने मान लिया 4 बटे 9 मान लिया इसको। ठीक, यानी कि 4 बटे 9, इसके ऊपर हमने घात लगा दी 2 ही बहुत है, 2 ही लगा दो, 2 लगा दी। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 4 की घात 2 बटे 9 की घात 2। ठीक, ये क्या हो जाएगा 16 और इधर क्या हो जाएगा 81। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले को बताते हैं कि जैसे कि ये है कोष्टक में a गुणा b की घात कितना लिखा है n, तो इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, यानी कि a की पावर n गुणा b की पावर n। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं, इसके एग्जाम्पल देख के चलते हैं क्या होता है। जैसे कि हमने ये ले लिया 6 गुणा 7, ठीक, इसका पावर हमने ये लगा दिया। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, यानी कि 6 का वर्ग गुणा 7 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग 64। ठीक, नहीं सॉरी 36 और ये हो गया 49। ठीक, अब इसका गुणा करके जो आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर इनका गुणा कर दो, जैसे कि 1764 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब जैसे कि ये दे रखा a की पावर x बराबर b दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि जब इस तरीके से हो तो क्या करते हैं, a की पावर कुछ नहीं आती है, यानी कि b के ऊपर जो है ये 1 बटे x के रूप में पहुंच जाएगा। ठीक, यानी a जो x घात है इसकी जो b के ऊपर पहुंच जाएगी, लेकिन 1 बटे x के रूप में पहुंचेगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, यानी कि a की पावर a स्क्वायर बराबर 16, तो इसको हमने कैसे किया, देखो a बराबर 16 की पावर 1 बटे 2। ठीक है, अब इसको 1 बटे 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि a बराबर √16। ठीक, तो a बराबर कितना हो गया, 4। ठीक है, देखो कोई संख्या जैसे कि ये है a, ठीक, अब ये है तो इसे क्या, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 1 बटे 2, यानी कि ये 2 इसमें छुपा हुआ होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये मान लिया यहाँ पे 3 हो तो क्या करेंगे, a की पावर 1 बटे 3, अगर 4 हो तो a की पावर 1 बटे 4, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखिए ये दे रखा है, देखिए 8 नंबर है, ये दे रखा है a की पावर x गुणा a की पावर y भाग a की पावर z। ठीक, देखो आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, a की पावर x गुणा y, सॉरी x प्लस y माइनस का ये z। ठीक, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसको देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने ले लिया है जैसे कि 2 माना, 2 की पावर कितना 3 गुणा 2 की पावर तुम्हारा 4 और भाग 2 की पावर 5 मान लो, चलो 5 मान लिया। अब क्या करते हैं, देखो आधार समान है, बहुत आराम से स्लोली समझो, धीरे धीरे, ठीक, जल्दबाजी नहीं।
ठीक। तो क्या करते हैं, आधार समान है तो हमने 2 लिख लिया, ठीक। गुणा में पहले घातें जुड़ेंगी यानी कि 3 + 4, ठीक। फिर क्या है, भाग का निशान, तो ये क्या हो जाएगा, घटेगी यानी कि 5, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 में से 5 गया तो कितना बचा, देखो जोड़ दिया तो 7 - 5 तो कितना आ गया, 2 की घात 2, ठीक। इसका क्या हो गया यानी कि 4, ठीक। अब ले लेते हैं अगला वाला, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखो वो ये कह रहा है a की घात 9 क्या है n बराबर b की घात भी n है, ठीक। तो क्या हो जाएगा यानी कि a बराबर b, ठीक। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे कि x की पावर 2 दे रखी है, ठीक है, और इधर 4 की पावर भी 2 रखी है, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 4, ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलते हैं अगले वाला, बताते हैं तुमको। दसवां, ठीक। अब ये दे रखा है कि a की पावर m, ठीक है, और बराबर दे रखा a की पावर n। अब देखो आधार समान है लेकिन घातें m और n है, ठीक। तो क्या करते हैं, जब घातें असमान हो तो क्या करते, फिर ऐसे कर देते हैं, आधार समान है, ये बराबर का निशान है बीच में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, m बराबर n, ठीक है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल में 4 की घात x दे रखा है, ठीक, बराबर इधर 4 की घात दे रखा है 8, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 8, ठीक है। अब अगला लेके चलते हैं। देखो ये दे रखा है a की घात दे रखी है -n, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे परिवर्तित हो जाएगी, तो कैसे हो जाएगी, यानी कि 1/a की पावर n, इस तरीके से, ठीक। अगर ये इस तरीके से हो तो इस तरीके से हो जाएगा, अगर ये इस तरीके से होता a की पावर -n तो क्या हो जाता, a की पावर n, ठीक। एक सवाल ले लेते हैं, इसी पे एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, ठीक। तो एग्जाम्पल 3 की पावर -4 मान ली हमने, ठीक है। तो क्या होनी कि 1/3 की पावर 4, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा जी। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर 4 है यानी कि 3 × 3 × 3 × 3, ठीक। तो कितना हो गया, 1/3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक। अगर ये इस तरीके से होता, जैसे कि 1/3 की पावर 4 माइनस में, तो क्या हो जाता, 3 की पावर 4, इस तरीके से, ठीक है। तो फिर इसका कितना हो जाता, ये हटाओ पहले इसको बता दें, इसका भी हो जाता है यानी कि बराबर 81 आंसर, ठीक है। इसको हटा दो, वो तो है ही सामने, ठीक है। अब अगला बताते हैं, अगर इस तरीके की बट्टे में हो और ऊपर -x घात चढ़ी हो तो क्या करते हैं, यानी कि उल्टा हो जाता, b/a, और ये घात हमारी हट जाती, यानी घात हमारी माइनस हट जाता, पूरा रह जाता है, ठीक। अब एक सवाल इसी के ऊपर ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, देखते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 7/3 की घात हमने लगा ली -4, ठीक, ये दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या इस तरीके से ना हो तो इस तरीके से हो, जैसे कि 7 की पावर -4/3 की पावर -4, ठीक है। तो क्या करते हैं फिर हम, ये स्थिति इसके बदल जाएगी, यानी कि 3 ऊपर और ये 7 नीचे, ठीक है, और घात हमारी ये प्लस की हो जाएगी, ठीक। अब इसको देखो, 3 की घात 4 और 7 की घात 4, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक।
और इसको अगर पूरा करना चाहो तो इसको खोल के आंसर कर देना। ठीक, अब अगला बताते हैं। देखो जैसे कि ये है दे रखा है कि कोष्टक में -a ऊपर लिखा है सम संख्या, यानी कि कहने का मतलब ये है इसकी घात अगर सम संख्या हो तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका a की घात सम संख्या। ठीक, अभी एक उदाहरण ले लेते हैं, आपको पता पड़ जाएगा इस तरीके से। जैसे कि मैं ये लिया हमने एग्जाम्पल -3 की घात 4। ठीक, -3 है, घात हमारी सम संख्या है ये। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस हट जाएगा, ये निकल आएगा, यानी कि 3 और सम संख्या ये 4। ठीक, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 81। ठीक, अगर ये इस तरीके से हो जैसे कि माइनस का a ऊपर अगर विषम संख्या हो तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी कि माइनस कोष्टक में a और फिर क्या हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल ले लें। ठीक, जैसे कि 2 है ये। ठीक, हमने एक विषम संख्या ले ली 3। ठीक है, ये विषम संख्या है, तो इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा विषम संख्या, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि -8। ठीक है, अब अगला बताते हैं आपको। देखिए इस तरीके का अगर कोई हो जैसे कि a की घात x फिर उसकी घात y। ठीक, इस तरीके का अगर हो तो इसे कैसे करेंगे, तो एक उदाहरण ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। 3। ठीक है, तो फिर 3 की यानी कि इसकी घात 3 और फिर ये 3। ठीक, सेम कंडीशन बन रही है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये 10 हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें गुणा नहीं करना है हमको, इसमें क्यों करना है, यानी कि 3 का क्यों करना है, कैसे करके, यानी कि 3 गुणा 3 भाई 3 का क्यों करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, इसकी ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, इस तरीके से करना है, ऐसे नहीं कर देना, वो अलग था जैसे कि वो हमने बताया था स्क्वायर और फिर जे, तो इसका इसमें गुणा होगा, लेकिन इसमें गुणा नहीं होगा क्योंकि इसमें कोष्टक नहीं है कहीं पर भी। ठीक, तो इसका जो संख्या हो यहाँ पे उसका ये क्यों हो जाएगा ये वाला। ठीक, जैसे कि अगर ये होता जैसे कि 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 का वर्ग करेंगे तो यानी कि 5 की पावर 2 गुणा 2, यानी 5 की पावर कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से एक और रह गया, उससे और बता देते हैं, अभी तो नियम तो काफ़ी हैं। देखो एक अगर कहीं आ जाए ऐसे करके 1 का घात 0 तो ये किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के। ठीक, 6 के ऊपर हो 0 तब भी 1 होगा, पर 0 तब भी 1, और किसी के भी हो तो 1 ही आएगा उसका आंसर। ठीक है, अब देखो ये करड़ी के कुछ वो हैं नियम, करड़ी वो घातांक के थे, अब ये करड़ी के हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये है अंडर रूट के अंदर a है, n इधर है रूट के बाहर, और ये तुम्हारा इसकी घात है m, तो इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि n, ठीक है, अंडर रूट और a की पावर ये m, ठीक, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक, इसका क्या हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो ये, अब तुमको लग रहा होगा ये तो सेम ही है, पर सेम नहीं है, ये m है यहाँ पे घात और यहाँ पर n है, यहाँ पे देखो n है, यहाँ पे m है, यहाँ पे n और यहाँ पर भी n। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी कि इसको हमने किया तो ये हो जाएगा a की m बटे j। ठीक,
कोष्टक में और ये n बाहर। ठीक, तो n से n कट जाएगा, कितना बचेगा a। ठीक है, अभी इसके एग्जाम्पल नहीं बता पाएंगे, एग्जाम्पल सवालों में ही बता देंगे, अभी नहीं। अब जैसे कि ये है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में है ये, तो इसको ऐसे करके लिख दो, यानी कि n अंडर रूट a इंटू यानी गुणा का निशान, फिर b और ये n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये n है भैया। अभी सवाल जब करवाएंगे ना तो उसमें आपको हम कन्वर्ट करवा देंगे, फिर सवाल नहीं हो पाएंगे इनके उदाहरण अगर बताए तो। अब इसको देखो कैसे करेंगे। ठीक है, इसका क्या है कि ये अंडर रूट में है तो इसको ऐसे करके भी कर सकते हैं हम, n यहाँ पे रखा a बटे n अंडर रूट b, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, और इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे जैसे कि ये है तुम्हारा अंडर रूट a, तो इसका इसमें हो जाएगा गुणा, यानी कि यहाँ पे m इंटू n। ठीक, यानी m n रख दे रहा हूँ खाली यहाँ पे। ठीक, अब चलते हैं हम कुछ सवाल लेकर, और हाँ भैया अगर कुछ रह गया हो तो फिर देखेंगे, बता देंगे, सवाल आएगा उस तरीके से। चलो, अब जैसे कि ये सवाल कह रहा है कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 बराबर टू 2 की घात n हो तो n का मान बताओ। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हमने बताया था गुणा में घातें जुड़ती हैं अगर आधार समान हो तो। ठीक, इसमें आधार क्या है, ये 2, और घात क्या है 3, ये होती है घात और ये होता है आधार। ठीक है, बेस कहते हैं जिसे। अब इसको निकाल लो। देखो हमने ये भी बताया था गुणा में जुड़ेंगी और भाग में घटेंगी। ठीक, अब देखो ये क्या दे रखा है, यानी कि 2 की पावर कितना, आधार समान है तो कितना हो गया 3 + 4, ये बराबर दे रखा है 2 की घात n। ठीक, अब ये कितना हो गया 4 3 7, यानी कि 2 की पावर 7 बराबर 2 की पावर n। हमने ये भी बताया था अगर आधार समान हो तो ये भी समान होते हैं, यानी कि तो n बराबर कितना हो गया 7, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं अगले से। अब देखिए ये भी उसी तरीके से इसमें दे रखा है 3 की पावर 4, 3 की पावर 7, 3 की पावर 9 बराबर 3 की पावर n, तो n का मान बताओ। गुणा में घातें जुड़ेंगी तो क्या करते हैं, आधार समान है। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने 4 + 7 + 9, ठीक, बराबर 3 की घात कितनी है n। ठीक, अब इनको जोड़ दो। देखो 9 और 7 16, 16 और 4 20, तो कितना हो गया 3 की पावर 20 बराबर 3 की पावर n। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सूत्र बताया था, मैंने कहा था a की पावर x बराबर a की पावर n, मान लो कुछ ही मान लो, तो हमने क्या बताया था, ये क्या हो जाता है x बराबर n। ठीक, ये बताया था, तो इसमें भी वही है। तो क्या हो गया हमारा, क्या निकल कर आया, तो हमारा n बराबर 20। ठीक, ये n का मान आ गया। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए ये है, इसमें दे रखा है 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, इधर गुणा 4 फिर गुणा 8 बराबर 2 की घात n। ठीक, तो n का मान पूछा है। देखो इसमें क्या है, आधार, ये हमारे 2 2 हैं, लेकिन ये इसके ऊपर कोई घात ही नहीं है, तो इसको क्या करते हैं हम 2 में ही बदल लेंगे। जैसे कि 2 की पावर 4, ठीक है 4, ठीक, गुणा 2 की पावर 3, इसे साफ से लिख दें 4, 2 की पावर 3। अगर हम 2 को इस तरीके से कर दें 2 की पावर 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह 8 को लिख दो 2 की पावर 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो बराबर कितना हो गया 2 की घात n। अब देखो हमारे आधार सब समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि 4 + 3 + 2 + 3 बराबर कितना हो गया 2 की घात n। ठीक, तो कितना हो गया 3 और 2 5, सॉरी 3 2 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 4 12, यानी 2 की घात 12 बराबर 2 की घात n।
तो हमारा आंसर n का मान क्या निकल कर आया 12। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पे, धीरे धीरे से पढ़ो आराम से। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, 5 की घात 3 है, फिर गुणा, फिर 5 की घात 7, फिर गुणा 5 की घात 2 बराबर 5 की घात 2n। ठीक, तो n का मान पूछ रहा क्या होगा। तो क्या करते हैं हम, देखो आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो देखो जोड़ लो, 3 + 7 + 2 बराबर कितना दे रखा है, 5 की घात 2 की घात n। ठीक, सॉरी 2n 5 की घात, तो कितना हो गया, 7 3 10 और 10 और 2 12, यानी कि 5 की घात 12 बराबर 5 की घात 2n। अब आधार समान है तो इनको निकाल लो, क्या हो गया, 2n बराबर 12, तो n बराबर 12/2, तो n बराबर 6। भाई 2 का भाग कर दिया ना इसमें, 2 से 6। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब जैसे कि देखिए ये दे रखा है, इसमें दे रखा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 7 गुणा 2 की घात 2 बराबर 2 की घात n/2। तो n का मान पूछ रहा क्या होगा। आधार सबके समान है तो देखो 2 की 3 + 7 + 2 बराबर कितना दे रखा है, 2 की घात n/2। ठीक, तो 7 3 10 और 2 कितना हो गया, 12। तो 2 की घात कितना हो गया, ये 12, ये कितना हो गया हमारा 2 की घात n/2। तो आधार समान है, इनको निकाल लो, तो n/2 बराबर कितना हो गया, 12। ठीक, तो n बराबर कितना हो गया, इसका गुणा इसमें तो कितना हो गया, 24, 12 दूनी 24। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखिए ये सवाल दे रखा है कि 7 की घात 3 गुणा 7 की घात 4 गुणा 7 की घात 2 बट्टे में दे रखा है 7 की घात 3 गुणा 7 की घात 5 बराबर 7 की घात n। तो n का मान पूछ रहा है। ठीक, तो हमने बताया था गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो कितना हो गया, इनको जोड़ लो। देखो 3 + 4 + 2 बट्टे कितना है 7, ये भी जुड़ जाएगा, यानी कि 3 + 5। ठीक, बराबर में कितना दे रखा है, 7 की घात n दे रखा है। ठीक, तो ये कितना हो गया हमारा, 4 3 7 और 2 9, यानी कि 7 की घात 9 बटे 5 3 8, 7 की घात 8 बराबर कितना दे रखा है, 7 की घात n। अब ये भाग में आ गया। ठीक, अब हम पहले तो गुणा में जुड़ गया था, लेकिन अब ये भाग में बन गई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा, भाग में घातें घट जाती हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि 7 की घात 9 - 8। ठीक, बराबर 7 की घात n। तो कितना बचा, 7 की घात 1 बराबर 7 की घात n, तो n बराबर 1। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए ये दे रखा है, इसमें दे रखा है कोष्टक में 2 की घात 4, फिर कोष्टक बंद उसकी घात 3, फिर उसकी घात 2। ठीक, इधर दे रखा है 2 की घात n, तो n का मान पूछ रहा। मैंने बताया था इस तरीके से अगर हो तो आपस में गुणा हो जाता है, अगर कोष्टक ना हो तो उनका इसका क्यू फिर इसका क्यू। ठीक, इसका क्यू होगा, फिर इसके बाद इसका वर्ग होगा। ठीक, अगर लेकिन इसमें कोष्टक दे रखा है तो क्या होगा, आपस में इनका गुणा। तो आधार हमारे समान है, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 2 की घात n दे रखा है। ठीक, 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 2 की घात 24 बराबर 2 की घात n। तो n बराबर कितना हो गया हमारे पास 24। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। अब देखिए ये दे रखा है पिछले जैसा ही है, सेम टू सेम, 3 की घात 2 और फिर कोष्टक बंद है, फिर घात 4, फिर कोष्टक बंद है, घात 5 है। ठीक, तो क्या करते हैं, इनको निकाल लो बाहर। जैसे कि 3 की घात 2 गुणा 4 गुणा 5 बराबर 3 की घात n दे रखा है, तो 2 चौके 8, 8 पंजे 40, यानी कि 3 की घात कितनी होगी, 40 बराबर 3 की घात n। ठीक, तो n बराबर कितना हो गया हमारे पास 40। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है,
देखिए ये इतना आज करवा दिया है, ठीक है। तो अब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए अब हम इसका दूसरा भाग जो है अगले दिन करवाएंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो और भाई सभी भाइयों से मेरे अनुरोध है कि भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, और सबसे बड़ी बात है सब्सक्राइब भी किया करो भाई मेरे, लाइक भी किया करो, और जो भी नया देखने वाला हो मेरा भाई तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।